रियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है। हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुरजिया की, किरणों से गूंधता है चोटी हिमालया की। कश्मीर से आया है जन्नत का रंग, अब तक शौकत से बह रहा है दरियाए गंग। अब तक गुंचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे। गर्दो गुबार का खिलत है अपने तन का, मरकर भी चाहते हैं खाके वतन कफन का। सभी नाजरीन को आदाब और खाक हिंद की इस किस्त में इस्तकबाल। आज हम उस शायर के कलाम से आपको रूबरू करा रहे हैं जिसने बहुत ही मुख्तसर अरसे में बेइंतहा मकबूलियत हासिल की और इस अहद के नौजवान नस्ल के दिलों पर हुकूमत, जिन्हें आज दुनिया मजाज लखनवी के नाम से जानती है। जमाना गुजर गया लेकिन आज भी उनके परस्तारों की कमी नहीं है। इसकी वजह है उनके कलाम का वो जादू जो अभी भी सर चढ़कर बोलता है। गो कि उनकी शोहरत एक रूमानी शायर की हैसियत से ज्यादा मकबूल हुई, लेकिन हर शख्स के दिल में वतन परस्ती का जज्बा कहीं ना कहीं महफूज रहता है। आजादी का जश्न हर हिंदुस्तानी ने मनाया, लेकिन बतौर एक शायर जश्न आजादी के इजहार का मजाज लखनवी का अंदाज कैसा था? आइए उन्हीं की नज्म जश्न आजादी भी सुनते हैं। बसद गुरूर बसद फख्र नाज़े आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्र नाज़े आज़ादी। मचल के खुल गए जुल्फ़े दराज़े आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्र नाज़े आज़ादी। बसद फख्र नाज़े आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्र नाज़े आज़ादी। उर्दू के कीट्स कहे जाते थे मजाज, सिर्फ 44 साल तक जिंदा रहे, लेकिन इन 44 साल में वो काम कर गए जो लोग 100 साल जीने के बाद भी शायद नहीं कर पाते। उनके यहाँ इनकलाब किस बला के साथ मौजूद था, हर धड़कन से किस तरीके से वो सुनाई देता था। मजाज का हुब्बुल वतनी पे ये नगमा आगे का हिस्सा उसका मुलाहिजा। हर एक जबी पे है एक मौज नूर आज़ादी, हर एक आँख में कैफो सुरूर आज़ादी, हर एक जबी पे है एक मौज नूर आज़ादी।
जमे जर अफशां है, बसद गुरूर बसद फख्रो नाज़ आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्रो नाज़ आज़ादी। बसद फख्रो नाज़ आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्रो नाज़ आज़ादी। मचल के खुल गई जुल्फ़े दराज़ आज़ादी, बसद गुरूर बसद फख्रो नाज़ आज़ादी। नाज़रीन, उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी के मौजू पर लिखने वाले शोरा की कमी नहीं है। हमने इस सिलसिले में एक ईमानदाराना कोशिश की है कि अच्छे अच्छे कलाम चुनकर उन्हें खूबसूरत मौसीकी और आवाज़ से आरास्ता करके आपकी खिदमत में पेश करें। कलाम के इंतखाब में शायर का मशहूर होना हमने ज़रूरी नहीं समझा। अब हम जिस शायर का कलाम पेश कर रहे हैं वो किसी खास शोहरत के मालिक नहीं हैं। इसका एतराफ़ उन्होंने खुद अपने ही एक शेर में इस तरह किया है। हम ही थे अपने लिए आप एक हिजाब जमील, हम ही थे अपने लिए आप एक हिजाब जमील, हम उठ गए तो ज़माने ने हमको पहचाना। जी नाज़रीन, ये शायर हैं जनाब अल्लामा जमील मजहरी। आइए सुनते हैं उन्हीं की एक बहुत खूबसूरत और दिलावेज नज़्म। उन्वान है नवाए चरस। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बिरादरान नौजवां गुरूर कारवां हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदां हो तुम। बिरादरान नौजवां गुरूर कारवां हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदां हो तुम। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो बढ़े चलो, तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो।
बढ़े चलो तने हुए गुरूर से, तुम्हारे काफिले की शान देखती है दूर से। उठाए सर बढ़े चलो तने हुए गुरूर से, तुम्हारे काफिले की शान देखती है दूर से। हिमालया की चोटियां बढ़े चलो, बढ़े चलो, हिमालया की चोटियां बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। से पयंबरान हुर्रियत, सलाम मौज गंगलो मुजाहिदीन हुर्रियत है गुलिफ्शा बहिश्त से पयंबरान हुर्रियत। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो, बढ़े चलो, तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। अल्लामा जमील मजहरी की शायरी के अंदर जो हम देखते हैं, एक नज़्म नवाए जरस के नाम से जो हमारी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, उस नज़्म को पढ़ते हुए मोहब्बत, हुब्बुल वतनी और वतन दोस्ती का जो जज्बा उसमें नुमायाँ होता है, नौजवानों के अंदर एक ऐसा तेवर पैदा किया था, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आज भी ये नज़्म जब हमारे नौजवान पढ़ते हैं तो उनको एक अजीम और ज़बरदस्त जिद्दोजहद और अमल पैहम का सबक मिलता है। और आज भी हमारे अंदर ये नज़्म, उनकी नवाए जरस एक जज्बा पैदा करती है, एक जोश पैदा करती है, वतन से मोहब्बत करने का हमारे अंदर एक लाफानी जज्बा पैदा कर देती है। कसम तुम्हारे अज़्म की फिदा, तुम्हारी शान के बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। कसम तुम्हारे अज़्म की फिदा, तुम्हारी शान के बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। झुका दो शाख के कशा बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुका दो शाख के कशा बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बिनाए को न तोड़ दो, बनाओ एक जहान नो, जहान नो, जहान नो पे सकफे आसमान नो। बिनाए को न तोड़ दो, बनाओ एक जहान नो, जहान नो, जहान नो पे सकफे आसमान नो। नए मकी नए मका बढ़े चलो, बढ़े चलो, नए मकी नए मका बढ़े चलो, बढ़े चलो। सुभान अल्लाह। उर्दू शोरा ने कैसी कैसी तारीफ़ी की है हमारे मुल्क की। पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं जिसे शेरी लिबास न पहनाया हो। चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं हमारे मुल्क के सबसे कदीम दारुल उलूम, जिसे आज भी नालंदा के नाम से जाना जाता है। उसने न सिर्फ हिंदुस्तानियों को इल्म से सरफराज किया, बल्कि बैरून मुल्क के तलबा के दिलों में भी शम्माए इल्म रोशन की। आज भी उस दारुल उलूम के खंडरात और निशानात
अपने वतन का सरमाया तस्लीम किए जाते हैं। जनाब नसीम सहारनपुरी ने उन खंडरात की कसीदा ख्वानी अपनी नज्म नालंदा के खंडरात में क्या खूब दिलावेज अंदाज में फरमाई है। आइए सुनते हैं। अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसुकन, अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसुकन, किस लिए आए हो माबद दानिश की तरफ, ये खंडर देख के क्या सोच रहे हो दिल में, क्या कभी ध्यान गया वक्त की गर्दिश की तरफ, क्या कभी ध्यान गया वक्त की गर्दिश की तरफ, अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मुस्कान। मैं वही दरसगाहे इल्मो अदब हूँ देखो, मैं वही दरसगाहे इल्मो अदब हूँ देखो, रूहे इंसान जहाँ मंजिले तस्की पाई, मैंने इस बहारे हकीकत के चुने हैं मोती, फलसफा पा न सका जिसकी कभी गहराई, फलसफा पा न सका जिसकी कभी अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसुकन। मेरे पेड़ों के तले बैठ के अरबाबे नजर, मेरे पेड़ों के तले बैठ के अरबाबे नजर, जिंदगी को नए उसलूब दिया गेरुए कपड़ों में मलबूस हजारों भिक्षु, दरस अखलाको मोहब्बत का लिया करते थे, दरस अखलाको मोहब्बत का लिया करते थे, अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा
साकिया वंश के उस राहिब के मासूम बोल, साकिया वंश के उस राहिब के मासूम बोल, आज भी गूंजते रहते हैं मेरे कानों में। आदमी अंजुमने उल्फत से हटाकर नजरें खुद को मबहूस किया करता है गम खानों में, खुद को मबहूस किया करता है गम खानों में। अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसकन। मेरे होठों पे यही अमन का पैगाम रहा, मेरे होठों पे यही अमन का पैगाम रहा। ज़ैने इंसान में परेशान सवालों के लिए दुश्मनी सिर्फ अंधेरों को जन्म देती है। प्यार का दीप है आधार उजालों के लिए, प्यार का दीप है आधार उजालों के लिए। अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसकन। किस लिए आए हो माबद दानिश की तरफ, ये खंडर देख के क्या सोच रहे हो दिल में। क्या कभी ध्यान गया वक्त की गर्दिश की तरफ, क्या कभी ध्यान गया वक्त की गर्दिश की तरफ। अजनबी कौन सी बस्ती है तुम्हारा मसकन। नाज़रीन, हमने खाके वतन का सफ़र 13 मंजिलों से गुजरते हुए आज मुकम्मल कर लिया है। हकीकत में आज आपसे बिछड़ने का वक्त आ पहुंचा है और रुखसत के वक्त मुनासिब अल्फाज तलाश करने से भी नहीं मिल रहे हैं। आपकी जबान पर तो हर मौके के लिए कोई ना कोई शेर होता ही है। आप मेरी बात कर रही हैं? जी हाँ, आप ही की बात कर रही हूँ। खाके हिंद के इख्तिताम पर आप ही कुछ सुना दीजिए। नाज़रीन, इतने अजीम शोरा के इतने हसीन कलाम से मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैंने भी कुछ कहने की एक छोटी सी कोशिश की है। चंद मिसरे चलते चलते आपकी नज़र करता हूँ। अगर जीना है तो अंदाज बदलो, मगर ताकत को अपनी कम न करना। अगर जीना है तो अंदाज बदलो, मगर ताकत को अपनी कम न करना। बदन के टुकड़े हो जाएं बला से, वतन के टुकड़े मरते दम न करना। वाह वाह वाह,
क्या खूब कहा है। जय हिंद। जय भारत। स्टार्टअप प्लान्स को उड़ान देने के लिए ही सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है, PMEGP स्कीम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कि जो हमारा युवा है वो जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब क्रिएटर बने। अगर 10 लाख से कम का आपका प्रोजेक्ट है तो 50 पॉइंट स्कोर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी आगे, और अगर आप 10 लाख से ऊपर है तो 60 पॉइंट आपको स्कोर करने चाहिए। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए। बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे।